हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। यार फुल सोल्यूशन, जी हाँ, मैं यहाँ पे फुल सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। हिंदी का कक्षा 10वीं हिंदी ओएमआर सीट वाले पूरा फुल सोल्यूशन लेके आ गया हूँ। यार चैनल को यार सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि अभी पूरा पेपर बचा हुआ है, पूरा का पूरा मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। 70 में 70 पूरा आएगा, परेशान मत होइएगा। जो आपका गणित और विज्ञान का पेपर बचा हुआ है, अंग्रेजी का, पूरा समाज विज्ञान का, संस्कृत का, पूरी तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी का पूरा पेपर सोल्यूशन लेके आया हूं, जो कि आज पेपर हुआ है। अपना जो पेपर आपका सेट है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट पेपर सेट में पूरा आपका पूरा पेपर सेट सॉल्व कराने वाला हूं। आपका 70 नंबर का क्या था? पूर्णांक था। खंड अ जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। कितने बहुविकल्पी थे? कुल आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे। कितने बहुविकल्पी प्रश्न थे? तो कुल आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन था। राइट आंसर आपका प्रेमचंद्र होगा, जो कि हंस पत्रिका के कौन थे? संपादक थे। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम धर्मवीर भारती इन्होंने लगाया, लेकिन सही चरण यहाँ पे ऑप्शन होगा भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह एक आत्मकथा है। नोट कर लीजिए, आत्मकथा है। फुल पेपर सोल्यूशन है, परेशान मत होइए, पूरा मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, हर एक सेट पेपर सॉल्व आपका सॉल्व करवाएंगे। जो कि आज आपके हिंदी का हुआ है, अपना पेपर कोड आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। हिंदी वाले जो भी बच्चे सभी लोग अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरा का पूरा आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। लेखक एक इंटरव्यू के लेखक है, लेखक और एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? यहाँ पे राजेंद्र यादव। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद है। रीतकाल की रचना है, रीतकाल की रचना क्या? रामचंद्रिका है। कौन सी है? रामचंद्रिका है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों ने कितना किया है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग कितना किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर हम लोग ये करके आए हैं। और अगला पेपर तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अब अगले पेपर तैयारी बहुत ही अच्छे से हिंदी के बाद करवाऊंगा। कक्षा 10वीं वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद है, लोकायतन की रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार का इन्होंने अशोक वाजपेयी लगाया है। आप बताइए कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? आपको बताना है। तो इन्होंने लगाया है 1643 से 1843 तक इन्होंने रीतकाल की समयावधि को लगाया है। उसके बाद, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास होता है, भय होता है, उत्साह होता है, विस्मय होता है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास ही होता है। 12वां यहाँ पे, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाती है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? आपका उपमा अलंकार होता है। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला क्या है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती। कितनी होती है? 24 मात्राएं होती। छापने वाला क्वेश्चन था, छाप दीजिए। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग मैंने जो बताया तो वही देखिए आया है। कई सारे पेपर का सेट मैंने खुद से सॉल्व कराया था। देखिए सब कुछ फंसा हुआ है भाई साहब। इसलिए एसके स्टडी यूट्यूब चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, कि सर सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। पूरी अभी तैयारी करवाएंगे। हिंदी के बाद जो विज्ञान बचा है, आपका संस्कृत बचा हुआ है, सामाजिक विज्ञान, सारे पेपर की तैयारी करवा दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग मन लगा के आप केवल पढ़ाई कीजिए, और आपको कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका क्या यहाँ पे? अनु है। आई प्रत्यय को जोड़ के क्या बनाया जा सकता है? लिखाई आई आ रहा है। फिर यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है, इन्होंने लगाया है। कौन सा राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सूरज का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वो आपका सूर्य होगा। सूर्य किसका होगा? सूरज का तत्सम रूप होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगतम हो जाएगा। फलाह शब्द की विभक्ति और वचन क्या है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन जो है ये फलाह शब्द की विभक्ति और वचन है। उसके बाद है, हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसत शब्द का पुरुष और वचन क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। हसत शब्द में कौन सी है? प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा? वर्णात्मक वाला, जो कि आपका आएगा 50 नंबर वाला। 6 नंबर का यहाँ पे गद्यांश आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर था, 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। पाठ का शीर्षक और गद्यांश रेखांकित की व्याख्या कीजिए। भाई साहब आने वाली वीडियो में फुल पेपर सोल्यूशन दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरा मैं सॉल्व करवा दूंगा एक एक करके। ठीक है ना। बापू के क्रांति के लिए किसका सहारा लिया गया? ये सब है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए जो बच्चे ये नहीं किए थे तो ये किए थे, आप लोग अपना पेपर सेट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पेपर सेट अपना कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। यहाँ पे, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे अपने धर्म
अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं। अब सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। फिर यहाँ से लेके इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-2 नंबर के थे, 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे पद्यांश पूछा गया था आपके पेपर में। पद्यांश क्या था यहाँ पे देखिए, पद्यांश ये था कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म या यथा सोने से। तो ये आपका पद्यांश है, ये आपका 6 नंबर का पद्यांश आया था लाडलो, और इसमें 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पे पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। छापने वाला एकदम छाप लीजिएगा। फिर यहाँ पे खवाला था, मान लीजिए वो नहीं आया तो ये आप करके आए होंगे, मुझे पता है आप लोग करके आए होंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो भी किए होंगे बच्चे पास हो गए होंगे, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं था। अगर आप छोड़े तो नहीं होंगे ना, कमेंट बता दीजिए कि बिल्कुल सर हम छोड़े नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, तो बिल्कुल सही रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे किलकत कान्हा गुरु घटौनी आवत से लेकर आपका यहाँ तक का है, यहाँ तक का है, और इसका ये क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो ये संस्कृत वाला है। संस्कृत से यहाँ पे बना हुआ प्रश्न है कि संस्कृत गद्यावरण में किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे देखिए 2 आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 24 नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का पूछा गया था, क और ख यहाँ पे 2 थे, आपको दोनों में से कोई एक करते तो आपको 5 अंक मिल जाता। उसके बाद आपका स्वपठित खंड काव्य, भाई साहब स्वपठित खंड काव्य तो बहुत ही सिंपल था, इतना तो टफ था नहीं। तो जो बच्चे अगर किए होंगे तो क्या आए होंगे, जो बच्चे मेरे वीडियो के देखे होंगे, क्योंकि मैं हिंदी का साल पेपर करवाया था, वो पूरा का पूरा इसको छाप कर आए होंगे जरूर। तो स्वपठित मुक्ति दूत और ज्योति जवाहर अग्र पूजा वाला था, किसका था, अग्र पूजा वाला था। मेवाड़ मुकुट पर पूछा गया था, जय सुभाष पर पूछा गया था, माता भूम पर पूछा गया था, कर्ण पर था और कर्मवीर भारती पर था, और तुमुल पर पूछा गया खंड काव्य। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए जीवन परिचय, जो बताया था जीवन परिचय वही यहाँ पे आया। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का मैंने जीवन परिचय पढ़ा दिया था, जीवन परिचय वही पूछा गया था। भगवती शरण उपाध्याय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तुलसीदास बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, इन सब का जीवन परिचय पूछा गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर है आपको एक श्लोक लिखने के लिए आया था। श्लोक जो बच्चे श्लोक पढ़ के गए होंगे वो छाप के होंगे। अपना आप लोग पेपर कोड कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए लाडलो, अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है ना। अपना कमेंट बॉक्स छाप दीजिए, और सभी पेपर सेट का सोल्यूशन मैं और वीडियोस में दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। और जो वीडियोस और पेपर बचा हुआ है उसका भी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। यहाँ पर है आपके 2 प्रश्नों के संस्कृत उत्तर देना है आपको। यहाँ पे 5 दिए गए थे, 2 का उत्तर देते तो आराम से आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का होना था। उसके बाद निबंध लेखन, भाई साहब जो निबंध लेखन मैंने बताया था कि कक्षा 10 वाले यही निबंध लेखन पढ़ लो और यही पेपर में आएगा, और वही यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया निबंध है, वही यहाँ पे निबंध पूछा गया है, जो मैं बताया था वही यहाँ पे निबंध आया है। और जो बच्चे वीडियोस देखे होंगे वो भाई साहब छाप के आए थे। जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण और निवारण, ये भाई साहब वही निबंध हैं और जो कि पेपर में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन करवाने वाला हूं, इसमें मैंने कुछ का सोल्यूशन करवा दिया है, कुछ बचा हुआ है। अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिए, और नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसका बिल्कुल वायरल पेपर मैं डालने जा रहा हूं, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।